ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਹਸਤਰਾਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਬ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲ ਰੁੜ ਗਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। SDRF NDRF ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਛੜੀਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ NDRF SDRF ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून पहुंचे तो मौजूदा स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। जो कुछ नुकसान हुआ लोगों के नाल भी उन्होंने मुलाकात की है। तो देहरादून और इसके आस पास के इलाकों में हुई भारी बरसात ने कहर मचा दिता है। मींह कारण देहरादून के सहस्त्रधारा खेत्र में देर रात बदल फटन की घटना वापरी है। अचानक हुई भारी बारिश कारण सहस्त्रधारा खेत्र में भारी जमीन खिसक गई तो तबाही इत्थे मची है। इस घटना दौरान कारलीगढ़ नदी ने भयानक रूप धारण कर लिया। तेज वहां कारण कारलीगढ़ का एक पुल बह गया। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में हुण तक 2 ਤੋਂ 3 लोग लापता ने। इस तबाही कारण कई दुकानां ढह गईयां। नदी के कंढे बणियां दर्जनां दुकानां नूं भारी नुकसान पहुंचिया। राहत और बचाव कार्यां लई SDRF NDRF दीयां टीमां मौके ते तैनात ने। इस दे नाल ही IT पार्क देहरादून विच देर रात तो भारी मींह कारण आ रहे पानी करके कई वाहन सड़क ते तैरते भी दिखाई देते। हालांकि हुण तक किसी के जानी नुकसान की कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, पर इस समय 2 ਤੋਂ 3 लोगों के लापता होने की खबर जरूर है जिन्हों की भाल की जा रही है। तो जिन्होंने अखी वेख्या उन्होंने दस्सिया है कि किस तरीके नाल लोग पानी विच रुड़े ने। तो CM पुष्कर धामी दे वल्लों बकायदा दौरा किया गया देहरादून का। जो नुकसान होया, जो बदल फटन करके लोग प्रभावित हो रहे हैं, किन्ने वड्डे पद्धर ते नुकसान होया उसका उन्होंने जायजा लिया है। तो इसकी रिपोर्ट उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तक भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री CM पुष्कर धामी ने दस्सिया है कि उन्हों की केंद्र सरकार के नाल भी गलबात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ते प्रधानमंत्री मोदी नाल भी उन्हों की गलबात हुई है तो केंद्र वालों उन्होंने पूरे सहयोग का भरोसा दिता गया। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियां उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सिचुएशन आप देख रहे हैं कि काफी यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट है जिस कारण की काफी जो है नुकसान हुआ है लोगों का घर का। बाकी यहाँ पे जो है सूचना ज्यादा सिर्फ 3 लोगों के यहाँ पे दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। बाकी सब और किसी का कोई नुकसान नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ पूरा जो है लगातार आ रहा है। अभी यहाँ पर इनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, पर अभी सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर से सारा मलबा और साथ में जो है पानी भी काफी तेजी से आ रहा है, जिस कारण की जो यहाँ पर कार्य करें उनके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। मकान जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पर एक पंचायत भवन था और एक घर था। इसके अलावा यहाँ जो नीचे है एक पुल बह गया है और काफी दुकानें भी बहने की यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई है। मेरा नाम महेंद्र सिंह, मेरे गांव का नाम सेरा चौकी है, ग्राम पंचायत सेरा गांव सहदारा। और यहाँ पर रात जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई है
बारिश के कारण जो है घर के चारों तरफ ही समझ लो चारों तरफ ही बादल फटे हैं, जिससे जो है रात को बच्चे जो है मंदिर में गए हैं, मंदिर के धर्मशाला में रहे हैं। और इनके सामने एक नजारा हुआ है, जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है बच्चे डर गए थे। मैं ड्यूटी पे था, तो फिर उसके बाद बच्चे उठ के फिर मंदिर में भाग गए थे। फिर पूरी रात वहीं रहे। सुबह जाके जब नजारा देखा तो वो बहुत ज्यादा दहशत मन में बैठी हुई है। तो अभी जो है बच्चों को रायपुर में कोई रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, बच्चों को फिलहाल वहाँ भेज रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पर। हाँ। मकान का नुकसान तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन रास्ते खत्म हो गए हैं। रास्ते बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कोचिंग जाने वाले हैं, उनके लिए रास्ते ही नहीं है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उस टाइम बारिश बहुत तेज हो रही थी, हम खाना खा रहे थे, जिस टाइम मेरे घर के ठीक सामने बादल फटा है और लाइट की चिंगारियां और पानी की बौछार जब आई तो मतलब उस टाइम से तो डरे हुए हम। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बाहर निकाला और मंदिर के पास गए, वहाँ पे पूरी रात काटी। बस अब सुबह उठते सीधे अब यहाँ देहरादून में भाई लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ जाने की तैयारी हो रही, क्योंकि जान बचानी पहले है, घर बाहर तो बात की बात है। बाकी जो घर का और सामान होता है वो घर के अंदर ही है, बस कुछ नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं बस अपने बच्चों की बुक्स लेके, क्योंकि बच्चे उधर क्यों पढ़ते हैं तो बुक्स लेके जा रहे हैं। पेपर भी चल ही रहे बच्चों के। और घर के ठीक सामने मतलब रोड टूट गई है, तो मतलब घर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि घर जाने की कोई ऐसे नहीं है कि नहीं जाएगा, जा सकता है घर भी, क्योंकि आज अगर ऐसी बारिश रहे तो घर जा सकता है। ऐसे हालत है। और घर के दोनों तरफ खाले, तो खाले दोनों खाले आ चुके हैं। वहाँ पे दोनों खालों में बादल फटा, सामने बादल फटा, नदी में बादल फटा, चारों तरफ मतलब बादल ही बादल फटे हुए। यहाँ पे रास्ते फिर अस्त व्यस्त हो गए, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। मेरा सर देवीलाल थापा है, मैं नेपाल से हूँ। तो मैं इधर कौथिक विला पे काम करता था, रिजॉर्ट पे। तो हम खाना पीना खा के सोए थे, 2 बंदे थे हम। उसमें से वो जो शेफ थे मैन, वो चले गए या मुझे कुछ पता नहीं है। तो अभी ढूंढा तो सर्च किया तो नहीं मिल रहे। तो बाकी मैं रात को वहाँ से जब बह गया था तो मैं किनारे किनारे से मतलब निकल गया, और ये राणा जी के वहाँ पे मेरे को फेंक दिया पानी ने। तो मैं वहाँ पे एक बच्चे के लिए खेलने के लिए वो टूल बना था, उस पे अटक गया। जब बाद में वो पानी में बह चुके थे। हाँ जी, पानी में बह के ही मेरे को काफी चोटें लगी है। तो उसके बाद फिर जब वो टूल भी बहने लगा तो मैंने पानी में छलांग मार दिया। पानी में छलांग मारने के बाद उसके बाद मेरे को साइड फेंक दिया, और मैं वो हो गया, मतलब सड़क पे आ गया और मैं बच गया, और ऊपर वाले ने बचा दिया। लेकिन वो जो शेफ है वो सुबह ढूंढा तो नहीं मिल रहे सर। तो काफी ढूंढा मैं, ऐसे हालत में भी उनको ढूंढा तो नहीं मिले सर। और वो जो जिस रिजॉर्ट पे मैं काम करता था सर, वो मेरे सामने ही नीचे से उखड़ के वो ले गया सर। तो काफी बुरी हालत हुई है सर। अभी अब रात को गांव वालों ने सुबह फिर मेरे को ये टी-शर्ट कपड़े दिए सर। तो उस वजह से रात भर में पानी में भीगता रहा सर। तो उसके बाद फिर सर ये गांव वालों ने ले गए सर मेरे को अपने रूम पे, घर पे। थोड़ा सुरक्षित रहा सर वहाँ पे। थोड़ी ये कोलगेट वगैरह ये घावों पे लगा दिया सर। ये घाव काफी ऐसे लगे हुए। हाँ जी सर, दवाई वगैरह। ये पाँव में ये पूरा चोट लगा है सर। फिर भी अब जान बच गई सर, वही बड़ी बात है सर। रात के करीबन हम 11 बजे हमें एहसास हुआ कि बहुत ज्यादा जोर की बारिश तो शुरू कब की हो रखी थी, लेकिन रात को 11 बजे हमें बहुत जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ पहाड़ टूट गया होगा, कुछ बहुत बुरा टूट गया। तो मेरे पापा एकदम से बाहर गया देखने, तो पता चला हमारा पुल टूट चुका है और वहाँ बहुत तेज पानी आ रहा था, बहुत तेज। फिर हम वहाँ से भागे गाँव की तरफ को, रात भर वहीं रहे। फिर रात को सुबह तक हमें लगा कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आधी रात को एक और बहुत तूफानी बारिश हुई और बहुत जोर की आवाजें शुरू हो गई। फिर हमें पता चला कि हमारे घर तक पानी आ गया, और फिर सुबह सुबह हमें पता चला कि हमारा घर ही बह गया। अभी आप लोग क्या अभी जाएंगे कहाँ जाएं, क्या करें, हमारा तो सब कुछ खत्म है। सब कुछ खत्म हो गया भाई, अब जा रहे हैं बस कैसे तैसे करके। कहाँ पे जा रहे हो? अभी मैं हमारे रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं फिलहाल, तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। आपकी चप्पल भी नहीं पहने आप लोगों ने? कैसे पहनते हम चप्पल? हमने सब कुछ, मेरी बेटी है भैया, हमने सब कुछ बचाया। हमने घर से जितना सामान निकाल पाए हमने निकाला, लेकिन उसके बाद फिर हमारे घर के पीछे का एक पहाड़ था वो गिर गया, और वहाँ पे 3 लोग दफन हो गए। उस पूरा जो हमारा पंचायती भवन था वो भी टूट गया। और फिर भैया फिर हम वहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ गए, और जैसे तैसे करके हमने अपने आप को बचाया। और भैया बस सब बचे, पर जो दब गया उनके लिए बहुत बुरा भी है। सुबह लगभग
वही 4:45 बजे पानी आया गुफा के अंदर, और बाद में मैंने पानी को देखा, काफी देर खड़ा भी रहा। बाद में फिर जैसे जैसे पानी नदी का बढ़ता गया, बाहर के हमारी चेयर है, रेलिंग है, ऊपर वाली रेलिंग, कहने का मतलब नीचे नदी का ना, ऊपर का रेलिंग टूट गया। उसके बाद पानी इतना बड़ा कि जहां मैं रोज जिस स्थान पे बैठता हूँ, रुद्राक्ष के मुकुट के पास, वहां आप लोगों ने देखा है नीचे से टीवी ऊपर जो पिलर के ऊपर लगा हुआ है, वहां की ऊपर की टीवी तक चली गई। अंदर जहां हम बैठते हैं वहां पे करीबन नहीं को तो 10-12 फीट पानी वहां हुआ। जो रुद्राक्ष का जो शिवलिंग रखा रहता है उसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ है गुफा के अंदर। पूरी आर पार गुफा शिवलिंग आ रही है, और वहां से पीछे की बिल्डिंग में भी पानी पहुंच चुका है। यानी बड़ी गंभीर स्थिति थी, सबकी जान जोखिम में थी। तो हम लोग जैसे तैसे रात में यहाँ से रास्ता अंधेरे में बना के रस्सी पकड़ के हम लोग ऊपर आए, और सब लोगों को यहाँ सुरक्षित लिफ्ट में पहुंचे। और हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए, और गुफा के अंदर बहुत नुकसान है, हर चीज कोई गिनी नहीं जाती है। आप जब अभी हमारे साथ चलेंगे और देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस गुफा के अंदर क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। शिवलिंग अभी भी डूबा हुआ है, आके आप देख सकते हैं। क्या जब आप लोग थे, क्या उसका मंजर था जिस तरीके से पानी आया? मंजर तो ये था कि किसे फोन करूं मैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि नदी का वो किनारा और इधर काल भैरव की गुफा किनारा एक जैसा था पूरा पानी। हाँ, क्या पहली बार ऐसी घटना यहाँ पे हुई है या नहीं, पहले भी कई बार पानी आ चुका है, लेकिन गुफा के अंदर ही अंदर पानी आ चुका है। लेकिन आपकी बार ये उत्तराखंड के अंदर ये पहली बार है, देहरादून के अंदर ये पहले इतिहास में ये इतना पानी है, पहली बार। ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई। हमारे महंत जी कृष्णागिरी जी सुबह ही यहाँ पर आ गए थे, और हमारे जो नीचे दिगंबर भरतगिरी जी महाराज और अन्य जो संतगण हैं वो वहाँ फंसे हुए थे, और सभी लोग रस्सों के सहारे और प्रयास करके सभी लोग बाहर निकल गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई है। और उसके साथ साथ मंदिर के अंदर भी भोलेनाथ का जो गर्भगृह है वो सुरक्षित है। और अब ज्यादा कितना नुकसान हुआ है या किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ये तो जब पानी नीचे उतरेगा, हमारे संतगण और महंत जी लोग मंदिर में जाएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर की वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात भोलेनाथ की कृपा ये रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि मंदिर के अंदर जो है नहीं हुई है। जी जी, बिल्कुल। हम जब नीचे यहाँ पर आए तो उस समय परिस्थितियां बहुत ही विकराल थी, क्योंकि नीचे जाने की तो कोई परिस्थिति थी नहीं। आपने देखा होगा जो यहाँ खड़े शिव जी का मंदिर है सीढ़ियों के पास, ये पूरा डूब गया था। आप एक बार अपने इशारे से समझाएं कि कहाँ पे कौन सा मंदिर का? जी, ये जो खड़े शिव जी का मंदिर है, आप देख रहे होंगे, इसका जो गुंबद है, ये गुंबद जो है पूरा ऊपर से बह गया है। तो ये पूरा जलमग्न था, और हनुमान जी की भी जो मूर्ति है लगभग पूरी ढकी ही गई थी। थोड़ा सा उनका मुकुट वाला भाग दिख रहा था। तो ऐसी विकराल स्थिति थी। अभी तो मुझे लगता है लगभग 10 फीट पानी उतर गया है, तो इससे 10 फीट ज्यादा पानी जो है सुबह था। ये खड़े शिव जी का मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में बनाया गया है हमारे पूज्य महंत जी द्वारा, जिससे आने वाले श्रद्धालु भगवान शंकर जी के सीधे दीदार कर सके। ये पूरा डूब गया था, और इसका आप देख रहे हैं ऊपर का गुंबद जो है ये पूरा बह गया।